1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच द्वारा SC/ST वर्ग के खिलाफ आरक्षण में वर्गीकरण क्रीमी लेयर का फैसला सुनाने के बाद संविधान के अनुच्छेद 15/4 और 16/4 का उल्लंघन मानते हुए यह निर्णय SC/ST समुदाय को षड्यंत्र के तहत कमज़ोर करने का गैर संविधान निर्णय है। यह आरक्षण बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जातीय भेदभाव को देखते हुए समानता लाने व गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15/4 और 16/4 में सुनिश्चित किया था, जो कि देश की 78 साल की आज़ादी के बाद भी ऊंच नीच छुआछूत जैसी समस्या बड़े पैमाने पर समाज में आज भी फैली हुई है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए भारत बंद का ऐलान किया गया और SC/ST वर्ग द्वारा देश भर में इस आरक्षण के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए गए। शिकड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के गोल चक्कर पुल के नीचे भारी संख्या में SC/ST वर्ग द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में झंडे और तख्ती बैनर लेकर SC/ST वर्ग इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है और जमकर नारेबाजी भी कर रहा है। विरोध कर रहे लोगों का क्या कुछ कहना था, देखिए इस रिपोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को फैसला आया है, जो उसने क्रीमी लेयर बनाया है, SC/ST का जो आरक्षण था उसी को डिवाइड करने की कोशिश की गई है। जो अंग्रेजों का शासन होता था, फूट डालो राज करो, इन्होंने SC/ST को ही फूट डालो राज करने की एक नीति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया है। उस फैसले के विरोध में आज पूरा भारत 21 अगस्त 2024 को पूरा भारत बंद करने का बहन कुमारी मायावती जी ने आह्वान किया था। इसलिए आज पूरा भारत देश 21 अगस्त को बंद है। अगर डॉक्टर साहब बात की जाए, बाबा साहब ने कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग धोखा देते हैं और गरीब तबके को समझ नहीं पा रहे, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, जो पढ़े लिखे लोग धोखा देते हैं वो बात कहना गलत है। कुछ लोग होते हैं जो धोखा देते हैं, लेकिन बाबा साहब ने सभी को समतामूलक समाज बनाने के लिए, सभी को एक बराबर का हिस्सेदारी देने के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि सभी बराबर हो सके। और आप समतामूलक समाज की बात करते हैं, क्या आप गरीब तबके समाज को लेके SC/ST को लेके चलता है? जो अमीर समाज है तो दलितों में जो देखो, अमीर तो अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया था और सभी को रिजर्वेशन का अधिकार इसलिए दिया गया था जो नीचे लोग हैं वो भी उनके बराबर आ सके। क्या उनको मिल रहा है? अभी तो आएगा, उसी को तो मिलेगा। अभी पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है, उसी के लिए हम चाहते हैं ये संविधान के अनुसार सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा नाम रजनी सूर्यवंशी है और जो ये आंदोलन किया जा रहा है, हम हमारे अधिकारों के लिए किया जा रहा है। जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो बुजुर्गों ने आरक्षण से जो नौकरियां पाई थी, हमारे बाप दादा सरकारी नौकरियां हुआ करते थे, लेकिन जो हमारे आने वाले भविष्य के हमारे बच्चे हैं, हमारे जो युवा भाई बहन है, उनके लिए वो इतना पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं पा रहे हैं। और सारी जो हमारे देश में सरकारी नौकरियां थी सब खत्म कर दी, सब प्राइवेट कर दिया गया है। और उसके बाद जो हमारे लिए आरक्षण था SC/ST OBC के लिए, वो आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है। अगर वो आरक्षण खत्म कर रहे हैं तो मैं तो ये कहती हूँ देश में जातिवाद खत्म हो जाने दीजिए, सब कोई जाति ना हो, सब बराबर हो। जिस दिन सब बराबर कर देगी सरकार इस देश में, उस दिन जातिवाद अपना खत्म हो जाएगा। और SC/ST OBC ये आरक्षण हमने मांगा ही नहीं था, बाबा साहब ने आरक्षण मांगा ही नहीं था। बाबा साहब ने आरक्षण तब दिया था जब लिया था हमारे लिए, जब हमारे दबे कुचले लोगों को और नीच जात कह के और अछूत कह के और दबा कुचला कह के उन्हें दबाया जाता था। तब बाबा साहब ने संविधान बनाया और उसमें हमारे हक अधिकार दिए बाबा साहब ने। भारत
भारतीय स्तर पूरे स्तर पर हो रहा है। इसके अंदर हमने बस नहीं रोकी, ये तो व्यवस्था है कानून की, उन्हें बना के रखनी है। हम तो संवैधानिक तरीके से आंदोलन को चला रहे हैं। ये भारत बंद का जो कॉल है वो समाज का था और बहुजन समाज पार्टी इसका बंद किया जा रहा है, क्या कारण है इसका? भारत बंद इसलिए किया जा रहा है साथियों कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है SC ST वर्गीकरण का, उसकी वजह से भारत बंद किया जा रहा है। उसके अंदर जो है सरकार जो चाहती, कोटे में कोटा सरकार चाहती है, कोटे में कोटा जो है व्यवस्था की लाना चाहते हैं जिससे समाज का बंटवारा होगा। हम नहीं चाहते समाज बटे। SC ST को बांटने की साजिश की जा रही है, इसको हमें एकजुट होकर आज इसको हम कर रहे हैं और करते रहे। जातीय वर्गीकरण जो कर रहे हैं, जैसे पहले 4 वर्गीकरण बनाए थे SC ST OBC और शूद्र वगैरह, इस तरह से ही आज हमारे चमार, खटीक, नाई, तेली, धोबी बंटवारा करने के लिए, इसके बारे में हमें ये हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर शांतिपूर्ण तरीके से और हमें SDM को ज्ञापन देना है राज्य की, ताकि राष्ट्रपति को पहुंच जाए। तो हम अब वर्गीकरण नहीं चाहते, ताकि हमारे नौकरियों के नाते में बजाय NFS लगा देते, नॉट फाउंड सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता, तो इसलिए हमें अन्य समाज को बांटना चाहते हैं। क्या वर्गीकरण किया है? वर्गीकरण के भाई से भाई बांटने की कोशिश की है कि भाई खटी का अलग, नाई का अलग, वाल्मीकि समाज का अलग, चमार का अलग, जाटों का अलग, ये हम एक ही। तो इसका मतलब अनुसूचित जाति के बारे में सबको पता है, लेकिन अनुसूची के बारे में किसी को नहीं पता। अनुसूची जो है हमारे 1931 के तहत बाबा साहब के साथ जो जनगणना हुई थी बेंट हैंटन के क्रम से कि भाई अनुसूची बना, तो 1108 जातियां ऐसी थी जो हिंदू धर्म में आती नहीं थी, और उसको 1935 के तहत उसे संशोधन करके निया उनको पूरी सुविधा दी गई थी। 1936 के बाद 1935-36 के संशोधन करके 1950 में हमें ये मतलब बाबा साहब के द्वारा दिया गया आरक्षण था। ये किसी जाति विशेष को नहीं है, ये सिर्फ पहले जो अस्पृश्य होते थे जिन्हें छू नहीं सकते थे उनकी उस पर था, न कभी आर्थिक पर था और न ही किसी जाति विशेष को था। लोगों को मानना है कि एक वर्ग एक समाज आरक्षण का फायदा ले रहा है और समाज को आरक्षण मिले। नहीं, ये सब झूठ गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मानिए 2 करोड़ जाटो समाज है, 1 करोड़ बाजी समाज है, 1 करोड़ खटी समाज है, उसके अनुपात से लिया जाएगा। दूसरी बात है, अगर वाल्मीकि समाज से हम कहना चाहते हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं, अगर वो बच्चों को शिक्षा ही नहीं देंगे तो IAS PCS SC को कहाँ बनाएंगे? जो तुम झाड़ू पोछाई में लगे रहोगे, बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो तुम्हें क्या बनाएंगे? हम तो चाहते हैं हमारे भाई हैं, गले से गले मिले, शिक्षा लें और आगे बढ़े। कौन रोक रहा है उनको? हम तो उनके साथ गले से गला लगा के मिलना काम करना चाहते हैं। और वाल्मीकि समाज हमारे भाई हैं, खटीक हमारे भाई हैं, जितनी 108 जातियां हमारे सब भाई हैं। हम नहीं चाहते बंटवारा हो, हमको तो एक मुठ। अरे अगर आरक्षण का वो करना है तो 49.5% 85% कह रहा है और 15% मतलब जो है 50-50% उनमें से EWS कीजिए ना भाई, उनमें भी बंटवारा के लिए जाता है। कोई ठाकुरों में कितनी जाते हैं, ब्राह्मणों में कितनी जाती हैं, कोई कुछ है, 1200 दीक्षित, इनमें बांटो ना कौन कितना है। और ये तो बहन जी ने पहले EWS के तहत 10% आरक्षण अपर कास्ट के लिए उन्होंने किया था, इसका तो विरोध करती नहीं है बहन जी हमारी। हम नहीं चाहते कि भाई से भाई को बांटा जाए, हम ये चाहते हैं कि भाई भाई को एक साथ रहकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। और जो हम संविधान बचाने की बात करते हैं, आरक्षण बचाने की बात करते हैं, हम आरक्षण और संविधान तभी बचा सकते हैं जब हम एक हों। क्योंकि जो ये चाहते थे फूट डालो शासन करो, वो इनकी नीति थी, वो ये नीति पे कामयाब हो रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने, अगर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर इनकी मंशा अच्छी है तो इन्होंने जो डेली वेज पे इतना समाज है, ऐसी समाज इतना जो डेली वेज पे लगा रखा है, उन्हें सब रेगुलर कर दो। अगर बात की जाए जो गरीब तबके का दलित समाज है वो आरक्षण लाभ नहीं ले रहा, कुछ लोगों को मानना है जो अमीर तबके का समाज है वो लाभ ले रहा है और अपने बच्चों को आरक्षण दिलवा रहा है, गरीब को आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो वहाँ तो पहुँच ही नहीं पा रहा। नहीं, आरक्षण सबके लिए है, आरक्षण किसी का शिकल देख के नहीं दिया था, आरक्षण तो सबके लिए है। अब आरक्षण लें, उसे आरक्षण लेने के लिए मान लें हमें IAS IPS बनना है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। अब हम पढ़ तो रहे नहीं है, हम सोचें कि हम IAS IPS आरक्षण ले लें तो कहाँ से ले लेंगे? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा तो सभी समाज को ये संदेश है कि एक रोटी कम खा लें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, कामयाब करें और कंपटीशन लड़ाएं, ले आरक्षण का फायदा। अब ये आरक्षण का क्रीमी लेयर वगैरह का ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उसकी जो लिमिट है 6 लाख से ऊपर है, लेकिन यहाँ तो किसी की 6 लाख आमदनी है ही नहीं। और यहाँ तो जो भी आरक्षण है, जितना किसी भी समाज का जो SC ST में आता है, जितना पढ़ लेता है उतनी नौकरी ले लेता। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई किसी के हिस्से की नौकरी लेता हो या ना लेता हो, पढ़ना तो पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, अपनी प्रोग्रेस सोचनी पड़ेगी, तभी जो आगे वो बढ़ेगा। वो जो है रिजर्वेशन थे पूरे देश भर में,
जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है इसके खिलाफ हो रहा है कि ये जो है इसको केंद्र की सरकार इसको 9वीं सूची में डाले, अधिसूचित करे, बिल लाए और इसको मतलब निरस्त करे। इसके विरोध में ये मतलब कि हमारे समाज को बांटने का काम ना किया और ये सीधा संविधान का उल्लंघन है। सर क्या बांटने काम किया जा रहा है, क्या ये जो क्रीमी लेबर का मुद्दा आया है, क्योंकि ये जो है कोई आर्थिक आधार पे नहीं हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये जो मिला है रिजर्वेशन, ये पूना पैक्ट के माध्यम से मिला है। इसमें हमारे अधिकार गए हैं, इसमें सारे दलितों के गए हैं, डबल वोट का अधिकार गया है, सेपरेट सेटलमेंट गया है। हमने कोई आरक्षण मांगा नहीं था। तो आप हमारे आरक्षण वापस, आप हमारे अधिकार वापस दे दो, सेपरेट सेटलमेंट दे दो, सेपरेट इलेक्टोरल दे दो। दलित समाज गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ये पूंजीपतियों के सहयोग से बनती है। सरकार बीजेपी की और मतलब कांग्रेस की, जब पूंजीपतियों को सहयोग लेगी तो पूंजीपतियों का इशारा भी आएगा। कांसी राम जी कहते थे अगर इशारा लोगे तो इशारा आएगा, तो पूंजीपतियों के हिसाब से पॉलिसी बनती है। दलित समाज आज भी गरीब समाज का महसूस कर रहा है, कहना है गरीब समाज, दलित समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जो सत्ता में सरकारें आती हैं, आपने देखा होगा यूपी में बहन जी की सरकार आई, सारा बैकलॉग पूरा किया, लाखों नौकरियां बहन जी ने दी। 3 लाख मतलब पुलिस में दी, टीचर भर्ती करे, डॉक्टर भर्ती करे, 1,08,000 सफाई कर्मचारी भर्ती किए। बहन जी ने परमानेंट नौकरी दी है, परमानेंट मकान दिए हैं। और ये लोग क्या करते हैं, किसी भी आजादी के बाद किसी भी प्रदेश का बैकलॉग पूरा नहीं है करते। आजादी के बाद 70 सालों में उत्तर भारत में जाटवों को सिर्फ आधा % आरक्षण का लाभ मिला है, तो सारे समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, तो फिर कैसे समाज आगे बढ़ेगा। ये मनोवादियों की एक सोची समझी रणनीति हमें पीछे करने की, पीछे धकेलने की। सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST एक्ट में जो SC/ST वर्गीकरण के बारे में जो बोला है, वो बिना रिसर्च करे, बिना डाटा इकट्ठे करे बात बोली गई है, गलत ऑर्डर दिया गया है। हम इसके खिलाफ हैं। जय भीम जय भारत। ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है कि आरक्षण खत्म करने के लिए, हम उसके लिए यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते आरक्षण खत्म हो, क्योंकि जब तक जातिवाद है इंडिया के अंदर, हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। गरीब आदमी को मिले, लेकिन तब मिले जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, तब तक नहीं मिलेगा। नहीं, क्यों नहीं, मैं कह रही हूँ हर चीज की जो जड़ है, वो सबसे ज्यादा जातिवाद में जो डिवाइड कर रखा है, उसको खत्म करने से आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आरक्षण अगर देना है तो नीचे तबके से देना, सबको जिसको जरूरत है उसको मिले। ऐसा नहीं है कि आरक्षण की आड़ में आप किसी को कुछ भी देते रहोगे, तो ये जो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से। हाँ जी, हमारे ये जो आरक्षण है ना, ये गरीबों का हक मारने वाली बात है, और ये हम हक मारने नहीं देंगे, चाहे हमें मरना पड़े, चाहे हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन आरक्षण हम खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि आरक्षण ही हमारी ताकत है, और जब तक आरक्षण तो हम जीवित हैं। हमारे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, और इस अधिकार को हम कभी भी खत्म नहीं होने देंगे।